पढ़ाई करनी है तो उसके लिए सेहत का ख्याल भी तो रखना होगा ना। सो ये है पुदीने की टेस्टी सी शरबत। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरी तो बस चल ही रही है और रेगुलर क्लासेस को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर हाय ये बैकलॉग्स ख़त्म ही नहीं होते, इतने सारे हैं। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि मैं डेली केमिस्ट्री ही करती हूँ। अरे नहीं बाबा, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स थे ना, पहले के वीडियोस में तो आप लोगों ने देखा ही है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या, बायोलॉजी के तो ख़त्म ही हो गए हैं, तो केमिस्ट्री को सोच रही हूँ कि जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री करती हूँ, बाकी के रेगुलर क्लासेस बायोलॉजी के भी कर रही हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो फिज़िक्स को भूल ही गई हूँ, लेकिन नहीं, भूली नहीं हूँ, बस जल्दी से केमिस्ट्री ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बायो और केमिस्ट्री के रेगुलर क्लासेस करूँगी, तो फिर उसके बाद फिज़िक्स को जल्दी से कवर कर लूँगी। वैसे मुझे तो ना 1 घंटे से ज़्यादा बैठा ही नहीं जाता, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक भी लेते रहती हूँ। वैसे आप लोग कितने देर बैठ सकते हो एक टाइम पे? अगर आप 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे से नहीं होता। और मुझे ये मेथड थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, 1 घंटा पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, और फिर उसके बाद सेम एनर्जी के साथ फिर 1-1.5 घंटे बैठ सकते हैं। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम लगातार 3-4 घंटे बैठते हैं तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, बॉडी भी पेन करने लगता है, और फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो आप लोग भी ट्राई करो, अगर आप लोग भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हो तो 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लो, उसमें फ़्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, थोड़ी सी मस्ती कर लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने लगो। वैसे तो सर लोग हमेशा ही कहते रहते हैं कि बैकलॉग मत आने दो। वो लोग बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते हैं, और इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का पता ही नहीं चलता है कि हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में। मतलब सब कुछ इतना अच्छा मिलता है, हमें इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, फिर भी अगर हम बैकलॉग्स करके और कुछ अदर इश्यूज़ देकर अपना सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ पिछले ईयर्स की थी, और इसलिए आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ ये गलती मत करना, बैकलॉग मत आने देना। अगर आ भी जाता है तो उसको कैसे भी करके धीरे धीरे एक्स्ट्रा टाइम दे करके कवर कर लीजिए आप लोग। वैसे तो ये ड्रॉपर्स की ही बैच है, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स भी हो तो भी आपके लिए भी सेम थिंग अप्लाई होता है। प्लीज़ बैकलॉग मत आने देना, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और लास्ट में तो इतना बर्डन बढ़ जाता है कि लगता ही नहीं कि मतलब कुछ हो पाएगा, और फिर उस चीज़ से हार कर हम लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ही ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लेक्चर्स करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कि क्या ही बताऊँ, और बीच बीच में कुछ काम भी होते हैं तो थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से और एक्सटेंड हो जाता है। 2 घंटे का लेक्चर कभी 3 घंटे में, कभी 3.5 घंटे में ख़त्म होता है, और इसी वजह से दिन में 2-3 लेक्चर्स के अलावा ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाती हूँ। और फिर सेल्फ स्टडी भी तो करना होता है ना, तो उसमें भी तो टाइम चाहिए। तो आज तो देख रहे हो आप कि मैं अभी दूसरा लेक्चर कर रही हूँ, और रात के 8 बज चुके हैं। सुबह 12 बजे बैठी थी तो एक लेक्चर किया, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक, और उस छोटे से ब्रेक में बहुत सारा काम। ज़िंदगी इसी का तो है नाम। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी लाइन बन गई। वैसे हटाते हैं इन सारी बातों को और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो मेरी दूसरी लेक्चर भी अब ख़त्म होने जा रही है, और बहुत मुश्किल से मैंने ये 2 लेक्चर्स ख़त्म किए हैं। सो फाइनली मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो ही गए। उसके बाद मैं जूलॉजी का नोट्स बनाने लगी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंड लेक्चर्स का नोट है, जो लेक्चर्स मैंने पहले देख रखे थे लेकिन नोट्स नहीं बनाया था, और ये रेगुलर क्लासेस के हैं, इसमें कोई बैकलॉग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है।